just recently committed suicide. Hi guys, welcome back to my channel. As you know, I am a beauty, fashion and daily vlog content creator, but this video is a bit different from what I usually post. But it's real, raw, and honestly it's not easy to talk about, but now it's time that we need to talk about these things. Because not for me, but somehow it's help to those people who are going through these problems. So yeah, that's the reason I am recording this video. And one of the reason is, we all know that our favorite content creator just recently committed suicide. And after that, one of my friend's brother is also committed suicide. तो जो डिप्रेशन या एंजाइटी का पहला थॉट होता है ना, वो सुसाइड ही होता है. दे एक्चुअली डिप्रेस्ड इनफ, और मे बी इतना ज़्यादा उन्होंने डील कर लिया होता है कि नाउ क्विटिंग लाइफ इज़ मोर ईजी टू लिविंग देयर लाइफ. So that's the reason I'm here to talk about these things. मेरे साथ भी कुछ 6-7 महीने से ऐसा हो रहा है. I mean, उससे पहले से मैं अपने मेडिसिन्स में तो हूँ ही, लेकिन 6-7 महीने से आई फील कि मैं थोड़ा सा अपने आप को बेटर पोजीशन में ला पाई हूँ. उससे पहले मैं अपने मेडिसिन्स में थी और योगा, डांस वगैरह अपने आप को थोड़ा लिफ्ट करने के लिए करती थी. बट दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द मेन थिंग. सो आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू. सो देयर आर सम डेज where you feel just that you are drowning yourself in your own thought इतना ज़्यादा that you don't know कि आपके साथ क्या हो रहा है. You just worrying, even you don't know about that कि आपका जो worry है it is worthy और it is actually चिंता करने का टॉपिक है भी या नहीं. It's like that. And डिप्रेशन या एंजाइटी फील करते हैं, they know one thing कि they are just not stop their overthinking process. Their brains like won't stop running. I mean, just they think that कि उनका ब्रेन चल ही रहा है. वो सो रहे हैं ना, इवन जो सो रहे हैं उनका फिर भी ब्रेन चल रहा है. सेम विद मी. I feel like why I am here, why I रात को सो रही हूँ. सोते सोते मेरे को अचानक से नींद टूटता है एंड इवन आई स्टार्ट क्राइंग. आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग, बट आई स्टार्ट क्राइंग. और मुझे रीज़न भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे बॉडी के साथ ये क्यों हो रहा है. इवन आई एम फुल ऑफ लाइफ. मैं अपने दोस्तों की चहीदी हूँ. मैं अपने घर में ऐसा एक चुलबुला सा कैरेक्टर नहीं होता जो इधर उधर करता ही रहता है. दैट कैरेक्टर इज़ मी. सो आई एम डीलिंग विद दोज थिंग्स कि क्यों हो रहा है. इवन मेरा जो थॉट है, मेरा जो मन है, वो मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं कहाँ पे थी. हाँ, आपके माइंड नहीं चाह रहा है कि आप इस चीज़ से डील करो. आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, बट इट्स नॉट हैपनिंग. आपको जो फील हो रहा है उस टाइम पे आपको होगा. बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दोज थिंग्स कि मेरे साथ ये हो रहा है तो इट्स ओके, होने दो, इट्स फाइन. रोना इज हमेशा it's not showing your weakness, है ना. it's okay to have that feelings. so basically मैं अपने डॉक्टर के पास गई and I am sharing those things and और मैं अपने बात करने लगी. तो उन्होंने बोला कि obviously तस्लीमा, आज का जो जनरेशन है वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहा है
कि वो अपने सेल्फ डाउट पे होता ही है. नॉट यू, नॉट मी, बट एवरीवन. सबके माइंड में वो थॉट है ही है कि वी आर नॉट डूइंग इनफ. I mean, we are not doing enough for ourselves, for our family, for our loved one. But basically क्या है, जितना हमारे पास रिसोर्सेज है, जितना हमारे पास टैलेंट है, हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया को कंज्यूम कर चुके हैं कि हम उतना भी लोगों को सर्व नहीं कर पा रहे हैं, उतना भी हम लोगों को दिखा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वी डाउटेड आवरसेल्फ सो मच कि हमारा जो अंदर का चीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है. सो मैं अपने डॉक्टर के पास गई. दे सजेस्टेड मी सम टिप्स फॉर डीलिंग विद दिस एंजाइटी, एंड ओवर अ टाइम आई हैव लर्न सम स्मॉल वेज टू कीप माई self calm or not going through that pathetic panic attacks. So basically what I am doing is deep breathing is help me a lot. So breathe in through your nose for 5 to 6 seconds, then hold it for 4 to 5 seconds, then breathe out. Repeat this method few minutes. So it's signal your brain that you are in safe zone. So हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे ब्रेन को सिग्नल देना है कि हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है. जब तक हम अपने ब्रेन को सिग्नल देते रहेंगे वो अपना काम करता रहेगा कि अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो. इट्स लाइक दैट. दूसरा जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना. सो बेसिकली एक ग्राउंडिंग टेक्निक बोलकर है जिससे हम अपना 5 सेंस को एक्टिवेट करते हैं. लाइक व्हाट 5 टेक्निक्स, 5 थिंग्स क्या, 5 4 3 2 1 के प्रोसेस से हम चलेंगे. ठीक है, तो 5 चीज़ें जो हमारे अराउंड है, ठीक है, हमारे अराउंड है, उसको देखना है. पहले 5 चीज़ें देखना है और बोलना है, बहुत ज़्यादा लाउडली बोलना है. देन 4 थिंग्स यू कैन टच, जैसे कि रिमोट हो गया तो जस्ट टच इट, फील इट, कि ये बटन है, ये है, वो है करके. देन वट एवर इन योर हैंड, लाइक एयरपॉड्स वगैरह जो भी है, उसको, उसके टेक्सचर को फील करना है. जस्ट फील इट. एंड देन 3 थिंग्स यू कैन हियर. सुनना है. कैसे सुनना है? आप कोई भी पॉडकास्ट सुन सकते हैं, लिसन योर फेवरेट सॉन्ग. ठीक है, जस्ट फील इट. सुनना है और फील करो, सुनना है, फील करो. दैट्स इट. एंड देन 2 थिंग्स यू हैव टू स्मेल. उसको स्मेल करना है, चाहे वो आपका परफ्यूम हो, चाहे वो आपका बॉडी लोशन हो, कुछ भी हो, आपके आसपास जो दिख रहा है, जस्ट smell it. And then one thing you have to taste करना है, चाहे वो small amount of things क्यों ना हो, चॉकलेट और ये आलमंड्स वगैरह जो भी होते हैं आपके आसपास, जो भी आपको अवेलेबल होगा उस टाइम पे, जस्ट टेस्ट इट. तो इससे क्या होता है, आपके 5 जो ऑर्गन्स है वो एक्टिवेट हो गया. जैसे वो एक्टिवेट हो गया तो इट्स ब्रिंग योर माइंड बैक टू योर प्रेजेंट टाइम, कि हाँ हमें ये 5 चीज़ों से हमारी जो चीज़ चल रही है उसको एक्टिवेट कर देता है कि आप अपने प्रेजेंट टाइम में वापस जाओ. आपको ये सब चीज़ों की इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है. आपको जस्ट उस टाइम से उस टाइम पे चले जाना होता है. एंड थर्ड थिंग आई एम डूइंग समटाइम दैट स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर ऑन माई फेस. ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसा जल्दी स्प्लैश करती हूँ अपने फेस पे वाटर. तो इससे क्या होता है, वो एकदम से हिट करता है तो हमारा जो नर्व सिस्टम है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है, वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि रीसेट करने लगता है अपने आप को कि अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है. तो बेसिकली हमें अपने आप को नहीं, अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाना है, चाहे वो तुम कैसे भी बना रहे हो. ठीक है,
और एक चीज़ है मूवमेंट। अपने बॉडी को मूव करो कैसे भी तरीके से, जैसे यू कैन गो फॉर अ वॉक और सम स्ट्रेचिंग। अगर घर पे हो तो जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो और थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ। इधर उधर हो जाओगे तो इससे क्या होगा कि जो आपका फिजिकल चीज़ है वो जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी उस थॉट से बाहर आके फिजिकल चीज़ों पे चला जाएगा कि अच्छा वो पैर चलाना है, ये हाथ चलाना है, ये करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, ऐसा टाइप का। तो आपको बेसिकली अपने दिमाग को उल्लू बनाते रहना है, ठीक है। जैसे हम अपने दिमाग को उल्लू बनाएंगे कि नहीं आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, ऐसा करके करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके हमें आपको खुद को उस सिचुएशन से बाहर लाना है। जब तक हम उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं लाएंगे तब तक हम अपने असली प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली उस चीज़ से हमको बाहर लाना है। तो उस टाइम पीरियड के लिए जब हम उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे देन उसके बाद आप राइटिंग लिख सकते हो, ठीक है। फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी कर सकते हो, ड्राइंग, जो कि आपको थोड़ा सा काम करे, थोड़ा सा अच्छा फील कराया। मतलब बेसिकली आपको अच्छा फील कराने के लिए जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि मेरे लिए ये बेनिफिशियल है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड देन आता है एक और चीज़ है जो मैं करती हूँ, वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इम्पैक्ट योर माइंड सो वेल। मतलब आप अगर खुद से बोलते रहेंगे ना कि अपने आप को जेंटली रिमाइंड करवाइए कि आई एम इन सेफ जोन, ओके, आई डील विद दिस थिंग्स, आई विल पास दिस टाइम। आप ऐसा बोल सकते हो कि यू आर नॉट इन डेंजर, योर बॉडी इज जस्ट रिएक्टिंग द स्ट्रेस, नथिंग एल्स। सो दीज आर द थिंग्स यू केप्ट सेइंग टू योर सेल्फ और मोटिवेट योर सेल्फ। तो इससे क्या होगा, आपका जो करंट सिचुएशन है या आपको जिस चीज़ से डील कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रिलीज कर देता है, थोड़ा सा काम कर देता है, आपके सेल्फ को थोड़ा सा अच्छा कर देता है, मूड को लिफ्ट कर देता है। these all the things you can do. So you don't have to do all those things, but just few things, one or two, and softly, gently just remind yourself you are in good place, you are in good hand, you are in safe place. Just remind yourself you are happy, you are not alone here, you are not dealing with this problem lonely. So just remind yourself, that's enough. And yeah, that's all. And remember one thing, panic attacks are not sign of your weakness. You are strong enough, or you are strong enough to dealing these problems. It's just a phase, चला जाएगा, बहुत जल्द चला जाएगा। कोई गंदा थॉट माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जस्ट ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, क्या कर सकते हैं अब, है ना। हम सिर्फ अपने आप को खुश रख सकते हैं। जो हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सोच के हम अपनी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ बढ़ा सकते हैं, हम उसको कभी कम नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इट्स ओके टू बी नॉट ओके, इट्स ओके टू बी नॉट हैप्पी, इट्स ओके, इट्स ओके। जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ सब कुछ ठीक है, सब कुछ काम है, सब कुछ अच्छा है। और आज जो अच्छा नहीं है वो कल ज़रूर अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा कल। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आज हम इतना अनवेल है तो कल भी अनवेल ही रहेंगे। ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे अपने सेल्फ को मोटिवेट करना है, कैसे भी करिए। और yeah, that's it, and thank you for being here and listening these things. If you ever feel panic attack or dealing with these things, so you are not alone here. I see you, and we are here together. We deal with this problem together, and अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे,
चीज़ें अच्छे से करेंगे, और अगर कोई चीज़ फील हो भी रहा है तो फील होने देंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे फील हो गया, ठीक है फील हो गया, अब हो गया ना, अब उससे बाहर आने का सोचेंगे, कैसे हम बाहर आ सकते हैं। दैट्स इट। एंड जस्ट support each other. Let's keep this space safe, and yeah, feel free to comment below what helps you, and or sharing, just say me too. uh, let's support each other, and yeah, I sending you a lot of happiness, lot of peace, love, and yeah, that's it. Thank you guys. Bye bye.